क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट और प्रूव दैट। हमने शो करना है या साबित करना है। इसलिए साबित करना है कि हमारे पास जो पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन फॉर्म में है। इक्वेशन का मतलब ये है कि एक इसकी राइट हैंड साइड होती है और एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड पे 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका जवाब आना चाहिए 1। अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। इसी तरह यहां भी ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इक्वल टू की उस साइड 1 लिखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जवाब क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर 1 ना आया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने क्वेश्चन दुरुस्त नहीं सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर m-2 इंटू 9 पावर 2 माइनस m। नीचे डिनोमिनेटर में है 3 पावर 2 माइनस m। इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये बेस सेम है तो 9 को भी हम कोशिश करेंगे इसकी भी कोई बेस इसी तरह की बन जाए। तो हम 9 को लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आता है तो 9 को फिर हम लिख सकते हैं इन चीज को, इसको 3 पावर 2 लिख सकते हैं। यानी 9 की जगह हम 3 पावर 2 लिखें तो वही चीज होगी, हमारे पास बेस भी सेम हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे 3 पावर m-2 इंटू 3 पावर 9 की जगह 2 लिखेंगे तो इसकी अपनी पावर क्या है? अपनी पावर है इसकी 2 माइनस m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 माइनस m। अब ये जो पावर है ये बाई वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा हमारे पास आंसर 3 पावर m-2 इंटू 3 पावर 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 और 2 m से भी मल्टीप्लाई होगा। m माइनस का है ये प्लस का है तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, साइन माइनस हो जाएगा -2m आ जाएगा हमारे पास। नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3 की पावर 2 माइनस m। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस सेम हो गए तो ऊपर वाले को क्या करेंगे हम नॉमिनेटर में 3 पावर m-2, ये पावर बेस भी सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी +4 -2m डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 माइनस m। ये आगे इसकी सिंपल फॉर्म। मजीद सिंपल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास -2 + 4 ये तो आ जाएगा हमारे पास 2m - 2m। ये पॉजिटिव है m वाले m में, यानी जो भी इंग्लिश अल्फाबेट या फिर वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो एक जैसे होंगे तो तब आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 -2 + 4 बड़े नंबर का साइन होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से माइनस होंगे। m प्लस का है ये माइनस का है तो ये 2m में से एक m निकलेगा तो -m बच जाएगा हमारे पास 3 की पावर। नीचे हमारे पास 3 की पावर क्या आ गया 2 - m। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर भी 2 की पावर 2 - m, नीचे भी पावर 3 की पावर 2 - m। ऊपर और नीचे यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम चीजें हैं। ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1 जो कि राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन दुरुस्त हो गया। हम लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ये हमारे पास जो a की पावर क्या है l है, नीचे हमारे पास l है तो इसकी ये होल पावर l - m है। तो l पहले हम क्या करेंगे, पहले बेस को ऊपर नीचे बेस है तो इनको जमा करेंगे। a की पावर ऊपर l है तो नीचे -m है तो ये +m हो जाएगा। होल पावर इसकी क्या है l - m इंटू यहां भी यही है, ऊपर a है, ये नीचे हमारे पास n है। ये a है, a की पावर ऊपर m है तो नीचे -n है तो ये ऊपर जाएगा तो ये +n हो जाएगा। होल पावर आ जाएगी हमारे पास m - n। आगे इसी तरह ये आ गया हमारे पास a की पावर ऊपर n है, नीचे -l है तो ये +l हो जाएगा। तो होल पावर आ जाएगी हमारे पास n - l जो कि पहले से मौजूद है। मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अंदर वाली पावर्स बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है a पावर l + m इंटू l - m मल्टीप्लाई बाई a पावर m + n इंटू बाहर वाली पावर लिखेंगे m - n,
फिर आगे इसी तरह है ए पावर अंदर है n प्लस एल, बाहर पावर है n माइनस एल। अब इनको आपस में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पावर एल, एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल स्क्वायर आ जाएगा, एल फिर एम से भी होगा तो एम माइनस का है तो माइनस एल एम, फिर एम होगा तो प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर। ए पावर एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम एन माइनस एन स्क्वायर। आगे क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई पे ए पावर एन अंदर मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर प्लस माइनस एन एल प्लस एन एल माइनस एल स्क्वायर। अब हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड होगी, सीधा सीधा हम इनको ऐड करेंगे। ए पावर एल स्क्वायर माइनस, ये इसकी पहले इसकी पावर लिखेंगे एल एम प्लस एल एम माइनस एम स्क्वायर, आगे इसकी पावर लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एम एन माइनस एन स्क्वायर, आगे फिर प्लस लिख के ये वाली पावर एन स्क्वायर माइनस एन एल प्लस एन एल माइनस एल स्क्वायर। अब इन पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस और माइनस की आपस में अगर एक जैसे हैं तो वो कट जाएंगे। ये हमारे पास एल स्क्वायर प्लस का है और ये एल स्क्वायर माइनस का है, ये आपस में कट गए। ये माइनस एल एम है और ये प्लस एल एम है, ये भी कट जाएंगे। ये माइनस एम स्क्वायर है, ये प्लस एम स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे आपस में। ये माइनस एम एन है और ये प्लस एम एन है, ये भी आपस में कट जाएंगे। ये माइनस एन स्क्वायर है और ये प्लस एन स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे। माइनस एन एल और प्लस एन एल, ये भी कट जाएंगे। हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा। तो ए की पावर हमारे पास क्या आई, ए की पावर आ गई जीरो। तो आपको पता है कि जिस किसी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, और 1 हमारे पास, हमने साबित यही करना था कि हमारा आंसर क्या हो, शो करना था, प्रूव करना था कि ये जो पूरी साइड है इसका आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। ये साबित हो गया। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट की तरफ। तीसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट है x की पावर, यानी यहां पूरे नॉमिनेटर में हमारे पास जो भी बेस है वो x है, और डिनोमिनेटर में भी जो बेस है वो बेस हमारे पास x है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, इसलिए कि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो सका तो आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, नेक्स्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, आपको समझा दूंगा। यहां आपने करना क्या है, x की पावर 2a है तो सेम बेस है, नॉमिनेटर में इनकी पावर्स को जमा करना, फिर इसी तरह डिनोमिनेटर में सब की पावर्स को जमा करके x की पावर लिख देना। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपके पास ऊपर और नीचे x आ जाएगा, बेस यानी कि आपके पास ऊपर भी x होगा और नीचे भी x होगा। नीचे वाली पावर जब ऊपर होंगी जाएंगी तो वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद आपने सेम नंबर डिफरेंट साइन वाले वो आपस में कैंसिल करने हैं, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 1। अगर ये आंसर आ गया तो आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में क्या है, यहां हमारे पास ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड भी हमारे पास, इसका जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, बेस सारी सेम है हमारे पास, ये तीनों बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3a प्लस b प्लस आगे वाली पावर 3b प्लस c, फिर आगे वाली पावर 3 इंटू c प्लस a डिवाइडेड बाई एक x की पावर a इंटू, इसको भी ये बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c, इसकी जो होल पावर बन रही है वो क्या है, वो 6 है हमारे पास। यहां क्या आएगा, x की पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 3b से भी मल्टीप्लाई होगा, 3b आगे प्लस है, फिर 3 अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा, 3b प्लस 3c, फिर इसी तरह आगे भी
3c प्लस 3a डिवाइडेड बाई x की पावर a प्लस b प्लस c होल पावर 6 आ गया हमारे पास। अच्छा, ये डिवाइड का मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसको हम यहां ही फ्रैक्शन नीचे लिख देते हैं, यानी कि ये डिवाइडेड बाई इसकी जगह हम यहां लिख देते हैं a की पावर a प्लस b प्लस c होल पावर 6 यहां लिख देते हैं। अब 6 चूंकि इस पूरी अंदर जो हमारे पास पावर है उससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हम ऐसे ही लिखेंगे। ऊपर क्या है 3a, ये एक जैसे जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं या वेरिएबल्स हैं वो आपस में प्लस या माइनस होंगे, बाकी अगर एक जैसे नहीं है तो आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे। 3a है और 3a है, ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6a, ये जम, फिर इसी तरह ये प्लस हो रहे हैं, b 3b है और ये 3b है, ये भी आ जाएगा 6b, फिर हमारे पास c है 3c प्लस 3c प्लस 6c। तो नीचे हमारे पास क्या आएगा, x की पावर ये है तो बाय पावर 6 है तो 6 सबसे मल्टीप्लाई होगी, x की पावर हमारे पास 6a प्लस 6b प्लस 6c आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो चीज लिखी हुई है सेम वही चीज नीचे भी लिखी हुई है, ये ऊपर नीचे कट सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये आसान है। फिर अगर आप वही एक्सपोनेंट रूल जो है उसको अप्लाई करते हैं तो बेस सेम है तो क्या होगा, x जो नीचे वाली पावर्स हैं ये ऊपर चली जाएंगी, तो ऊपर हमारे पास पहले हम इनको लिखेंगे क्या है 6a प्लस 6b प्लस 6c। अब नीचे वाली पावर्स ऊपर जाएंगी तो क्या आएगा, -6a माइनस 6b माइनस 6c। 6a 6 माइनस 6b से कट जाएगा, 6b माइनस 6b से कट जाएगा, 6c माइनस 6c से कट जाएगा, यानी x की पावर हमारे पास बचेगी 0। तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। ये आ गया हमारा आंसर, यानी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक्सरसाइज थी 1.4। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।